यीशु मसीह के साथ बना सकते हैं। आज मैं वो रहस्य बताने जा रहा हूं, शायद कुछ को मालूम हो, शायद कुछ को ना मालूम हो, लेकिन जानने के बाद हमें आजादी जरूर मिलेगी अपने विचारों में, अपने हृदय में, अपने मन में। इससे पहले कि मैं प्रभु के संदेश को आप तक पहुंचाऊं, आप सबका स्वागत करते हैं। आइए ताली बजाकर हम सबका स्वागत करते हैं जो आज भी प्रभु की उपस्थिति में है। परमेश्वर के वचन में कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके मध्य में रहता हूं। इस बात का आदरणीय भय मानो कि यीशु मसीह आज आपको देख रहा है, आपके मुंह की हर बात को सुन रहा है, आपके हर विचार को भांप रहा है। अरे ये उसका बड़ापन है, वो प्रभु है, परमेश्वर का पिता। हम एक बात को जाने कि यीशु मसीह के आने का सुसमाचार इस पृथ्वी पर किसको मिला? पहले क्या राजाओं के महल में वो सुसमाचार दिया गया? मंत्रियों को दिया गया? बड़े अफसरों को दिया गया? गडरियों को दिया गया। डेली में पता है, बहुत अच्छे, रोगा, धन्यवाद। सच में ना तो संदेश राजा को मिला, ना मंत्री को मिला, ना अधिकारी को मिला, ना ऊंचे पद वालों को, लेकिन यह संदेश आम आदमी के पास पहुंचा, नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल से भी नीचे वाले के पास। अजीब बात है, ज्यादातर तो इतला इंफॉर्मेशन बड़ों के पास आती है, बाकियों के पास तो बाद में आती है, लेकिन वो संसार की रीति से नहीं, उसका अलौकिक काम है। और हम इस बात को ध्यान से समझ लें कि यदि आम आदमी के पास संदेश पहुंचा तो आम आदमी कौन है? आप हैं आम आदमी। इस बात का जानना हमारे लिए अति आवश्यक है कि क्या मैं आम आदमी हूं, तभी मैं उसके साथ अपनी पहचान को बना सकता हूं। आप आम हैं या खास हैं? सोचो। अभी थोड़ी देर बाद बोलोगे मैं तो खास हूं, ये समस्या चुनाव, हाँ वो बात में कहोगे, लेकिन आज मैं कह रहा हूं वो आम आदमी कौन थे? ये संदेश गडरियों के पास पहुंचा जो भेड़ें चराते थे, बकरियां चराते थे, सबसे निम्न स्तर के, छोटे स्तर के, अछूत कह दूं उनको तो भी उस समय के अनुसार गलत नहीं होगा। उस समय स्वर्गदूत आकर उनके मध्य में खड़ा हो गया। वो अपने अपने भेड़ों के झुंड के, बकरियों के झुंड की रखवाली कर रहे थे रात को, और उनके पास ये स्वर्गदूत आया। अब क्योंकि वो अछूत थे, क्योंकि वो निम्न स्तर के थे, डर गए। कभी उन्होंने ऐसा समझा नहीं कि स्वर्गदूत उनके पास आएगा और बात करेगा। लेकिन सच बात तो ये है कि उनको तो मंदिर में जाना तक वर्जित था। मैं उस समय मंदिर की बात कर रहा हूं, उनको मंदिर में जाने का अलाउ नहीं था, पापी थे वो, जानते थे इस बात को। वे डर गए। स्वर्गदूत का आगमन और उनसे मेल मुठभेड़, डर गए क्योंकि वे पापी और बहुत ही निम्न स्तर के थे। मंदिर में आना उनके लिए वर्जित था, अलाउड नहीं था। अंदाजा लगा सकते हैं उस समय की बात। स्वर्गदूत ने कहा, किसको? गडरियों को। उनके पास पहुंचा ना, मत डरो। पहली बात, मत डरो। किसको कहा? गडरियों को। क्योंकि जो डरा हुआ वो सुनेगा क्या? घबराया बहुत, हाथ पैर फूल रहे उसके, पता नहीं क्या कर देगा ये। लेकिन उसको पहला संदेश दिया, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। जिब्राइल था ये जो वहां आया, स्वर्गदूत कह रहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। अब वो सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सा खजाना देगा हमें। हर आदमी इस संसार में जैसा भी हो, उसकी एक मनसा रहती है, यार मेरे को क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या होगा, मैं कहां पहुंचूंगा, कुछ मेरी भी फाइल खुलेगी। ये समाचार उसने इसलिए दिया
स्वर्गदूत ने उन करणियों को दिया। भाई उनके लिए क्या फायदा हो जाएगा, सोचेंगे ना। मसीहा जो सब कुछ कर सकता है वही प्रभु मसीह है। आज ये सुसमाचार प्रत्येक के लिए है, हर एक के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए। हमारे पास आज एक ऑप्शन भी है जिसको विकल्प बोलते हैं, चुनाव है, उपलब्ध है। यदि आज तक हमने इस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके आमंत्रित नहीं किया, अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया, तो आज हम उसे अपने हृदय में ग्रहण करें। एक बात जानो, उद्धार करता, जो तुम्हारा उद्धार कर सकता है, जो तुम्हारी हर परिस्थिति से डील कर सकता है, जो तुम्हें चंगा कर सकता है, उसके बारे में बात की जा रही है। सुसमाचार परमेश्वर के दूत ने दिया, उद्धार करता उत्पन्न हुआ है आज तुम्हारे नगर में। जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करोगे, मैं बाइबल से वचन के साथ इसको सपोर्ट कर रहा है, पुष्टि कर रहा है इसकी। यूहन्ना 1:12 में परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अरे यीशु मसीह को, उनके वचन को, यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का, उसकी संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार का आप जानते हैं, आप अथॉरिटी। आप जब परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं तो उसके वारिस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वारिस। यदि मैं हरिनाम का बेटा हूं, हरिनाम जो छोड़ के जाएगा उसमें मेरा बराबर का हिस्सा है। सच बात है हरिनाम? हाँ कहेगा, जरा जोर के हाँ बोलना। जी सर। आमीन। हम जाने कि परमेश्वर का इस संसार में सब कुछ उसका है, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया, उसी के लिए रचा गया। यदि हम उसके बेटे बेटियां हैं तो जो संसार में है वो किसका है? हमारा है। कहो हमारा है वो। कहते हैं कितनी आवाज ही नहीं है, कहना कहा जी हमारे हाथ में आएगा तो पता लगेगा। बड़े अविश्वासी हो तुम। जब मिल जाता है तो धन्यवाद नहीं निकलता। आज एक बात कहूंगा, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उसने हमें दिया जब हम उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, आमंत्रित करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। रानी, बैंक में कितना पैसा है तेरे पास? बोला मैं नहीं बताऊंगी, मेरी बहन है, रामपुर से आई है, अच्छा लगता है। कभी ना कभी तो इस संसार से जाएगी, जब यीशु के पास तभी पहुंचेगी। यहाँ का घर छोड़ेगी तो ठीक है ना, हम सब जाएंगे। तो वो जो यहां बचाएगा किसका होगा? जी पूजा को नवीन का ही होगा। आज एक बात जाने, हम ये बात हमारे हृदय में आ जाए कि परमेश्वर का सब कुछ है, मैं उसका बेटा बेटी हूं, तो जो उसका है वो मेरा है। अरे आप अपनी आत्मा में अमीर हैं या वहां भी फकीर है? आज जानो, जब आप यीशु मसीह के बेटे बेटी हो तो सब कुछ आपका है। परमेश्वर की संतान होने का मतलब जानते हैं आप? जो परमेश्वर का है वो तुम्हारा है, आप हैं उसके वारिस। कौन है? आप, तुम हो उसके वारिस। इस बात को जानो। भजन संहिता 24 का 1, एक वचन ध्यान से सुनो। भजन संहिता 24 का 1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। परमेश्वर ही का है, ही का नहीं, ही का है। कह रहा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, हम भी उसके हैं। क्या हम जानते हैं हम परमेश्वर के हैं? इस बात को अपने हृदय की गहराई तक जाने दें, अलाउ करें। मैं आज बोलूंगा कि यीशु मसीह आया। किसके द्वारा आया? कौन लेकर आया यीशु मसीह को? बताएगा मुझको? मरियम। आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता है। मरियम के द्वारा उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? इस अध्याय में यदि हम देखते हैं, लूका के दूसरे अध्याय में देखते हैं, तो हमें मालूम पड़ा कैसे स्वर्गदूत आया। लेकिन लूका के पहले अध्याय के दूत ने
कि देख तू गर्भवती होगी। उस समय उसमें एंगेजमेंट होती थी जिसको बेट्रॉटल बोलते थे। मालूम है 13-14 साल की लड़की की एंगेजमेंट हो जाती थी उस समय, यहूदी समय के अनुसार, ज्यूस के अनुसार। इसकी एंगेजमेंट यूसुफ के साथ हो चुकी थी और स्वर्गदूत ने कहा इसके पास आकर सुसमाचार सुनाया। मेरी बात को समझो, इस उद्धारकर्ता को लाने के लिए परमेश्वर ने प्राकृतिक तरीके को अपनाया। मरियम को बोला गया, 13-14 साल की लड़की को बोला जाए तू गर्भवती हो जाएगी, उसके लिए तो मरने वाली बात। उस समय यहूदी कल्चर में, यहूदी चलन में हार्श ट्रीटमेंट थी, बहुत सख्त दंड की आज्ञा थी। उसको भी डर लगा, मेरा तो किसी पुरुष के साथ संबंध ही नहीं है, तो मैं कैसे गर्भवती हो जाऊंगी, कैसे बेटा जनूंगी। उसको सब कुछ बताया कि तू बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु मसीह रखना। यहां जब यीशु मसीह पैदा हो गया, मैं बहुत लंबे में नहीं आएगा, तो ये उसके पैदा होने के समय ये समाचार गडरियों को मिला, भेड़ों को चराने वाले को मिला। कितना निम्न स्तर का व्यक्ति, आप जान सकते हैं इस लड़की के हृदय में क्या गुजरी होगी, क्या इसके अंदर तूफान चल रहे होंगे। आपको एक वचन बताऊं, वो यदि अच्छा है हिंदी बोल सकता तो लूका 1:38 पढ़े। जब उसने ये सुसमाचार सुनाया, मरियम घबरा गई कि मेरे साथ कैसे हो जाएगा, मैं तो किसी को जानती नहीं और सब कुछ कैसे होगा। बहुत उस समय का चलन तो बहुत बेकार था, बेकार कहूंगा। कोई पढ़ेगा 1:38, लूका 1:38। अच्छा लगेगा जब आप जानोगे। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज्ञाकारिता का एक नमूना। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसके अंदर तूफान चल रहे थे, सुनामी आ रही थी, बहुत गड़बड़ चल रही थी। उसे कहा देख प्रभु के वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। उसने बिना सोचे हुए कि क्या होगा इस बात को कह दिया। उसने कैसे कहा, वो पुराने नियम के वचनों को जानती थी और उस पर चलती थी। मरियम, विश्वास था उसको। विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। इस बात को जाने हम। मरियम ने जो कुछ होगा कह रहा प्रभु की आज्ञा है तो प्रभु निपटेगा, प्रभु मेरे को सामर्थ्य देगा इस चीज को संभालने के लिए। क्या आज हम ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? Are we able to take such a step of faith? परमेश्वर हमें कुछ कहता है, क्या हम उठाते हैं? हम तो 10 बार सोचेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका नापेंगे, उसको अपने हिसाब से सोचेंगे। इस लड़की ने हाँ कहा और आखिर उद्धारकर्ता को जन्म दिया। ऐसा नहीं कि मालूम है जिसके साथ उसकी सगाई हो गई थी ना, उसे सोच लिया नहीं ये तो मेरे से मिलने से, मेरी शादी से पहले ही गर्भवती हो गई, छोड़ दूंगा इसको मैं। उसके साथ स्वर्गदूत ने बात की। जो काम परमेश्वर की ओर से होता है उसमें कमी घटी होते हुए भी परमेश्वर उसको सफलता के चरम सीमा पर ले जाता है। कब? जब हम विश्वास के कदम उठाते हैं, विश्वास में चलते हैं। यह सच है कि परमेश्वर का अपने मकसद के लिए चुनना उसकी इच्छा व चुनाव है। ये परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर का प्लान था, परमेश्वर की योजना थी। कैसे वो यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है, मसीहा है, कैसे उसको इस संसार में लेकर आएगा। मेरे जैसे शख्स के लिए जो इंजीनियर है, एनालिटिकल माइंड है, खूब भागदौड़ करता है, उसके लिए इन चीजों पर विश्वास करना थोड़ा असंभव सा दिखता था। लेकिन जब परमेश्वर आपको छूता है ना, वो अपने लिए आपको चुनता है, तो वो आपका मार्गदर्शन भी करता है, आपका हाथ पकड़कर लेके चलता है। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि प्रभु मेरा भी हाथ पकड़ के लेके चले? आपसे केवल प्रेम चाहता है, आज्ञाकारिता चाहता है। जानते इस बात को? परमेश्वर का एक वचन बोल रहा हूं, भजन संहिता 25:12। कौन है जो परमेश्वर का भय मानता है, डरता है, उससे प्यार करता है? कौन है जो परमेश्वर का भय मानता है, उससे प्यार करता है? परमेश्वर उसको उसी मार्ग से जिससे वो खुश होता है चलाएगा, उसका हाथ पकड़ के लेके जाएगा। कैसे? मैं बताता हूं उनको। परमेश्वर ऐसे लेके जाएगा, आज ऐसे लेके जाएगा। अरे लेकर चल रहा है, अक्षय को करने की जरूरत है।
कि प्रभु जब तू मेरे साथ है कुछ भी असंभव नहीं, मैं इस सफलता को देखूंगा, मैं तेरी महिमा को देखूंगा, तेरी महिमा में चलूंगा। आपके मुख का अंगीकार सिद्ध करता है कि आप विश्वास करते हैं या विश्वास नहीं करते। कितनी अजीब बात है, ये उद्धार करता अब बच्चा नहीं, उनको बोला गया तुम वहां जाके देखो, ये सितारा तुम्हें वहां तक लेकर जाएगा, वहां जाकर देखो, ये बच्चा चरनी में पाया जाएगा। अरे चरनी में जाकर कैसे, उस चरनी में पाया जाएगा, कपड़ों में लिखा हुआ। उन्होंने ऐसा किया। बुद्धिमान, मैं कहूंगा मंजूसी जो ये लोग भी उसके पास वहां पर आए, क्योंकि मालूम था कि पुराने नियम में, अभी थोड़ी देर पहले अंशु ने बांटा, पुराने नियम में इसकी घोषणा की गई थी हजारों साल पहले। यदि इसमें जो कहा गया पूरा हुआ तो जो बाकी कहा गया है प्रकाशित वाक्य में वो भी पूरा होगा। जाने हम उसको तभी देखेंगे जब हम विश्वास करेंगे। परमेश्वर ने यूहन्ना की 11:40 में बोला मार्था को, 2 बहनें थी मरियम और मार्था, ये अलग मरियम है। कहते हैं हे मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हम सब महिमा तो देखना चाहते हैं, विश्वास के चलन में बोलेगा। मैं आज एक आपको बात बताऊं, आपको अच्छा नहीं लगा किसी को। मेरे को एक बंदे ने बोला तू भी चूड़ा हो गया, तू भी चूड़ा हो गया। मैं बोला अपने शब्दों को बदल, मैं चूड़ा नहीं, चूड़ों का सरदार हूं। तू चूड़ा कह रहा ना उनको। परमेश्वर ने अपना सुसमाचार किसको दिया? गदरियों को। अरे एक बात बोलो, आज संसार के ऊंचे पदों पर आप जैसे मसीह हैं, परमेश्वर ने चुना उनको। न्याय करेंगे वो काम करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, उसके लिए परमेश्वर ने उनको रखा है। यीशु मसीह आज हमको ये दर्शा रहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा मेरी महिमा को देखेगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ में कोई ऐसी चीज शामिल नहीं जो नहीं हो सकती। क्या हम उस पर विश्वास करें? एक बार यीशु मसीह चांस तो दो। प्रभु आज मैं तुझको अपने हृदय में आमंत्रित करता हूं, एक बार उसको चांस तो दो। मैं कह रहा हूं एक बार आ जाओ। वो मछली पकड़ लेता है, उसके बाद सफाई करता है उसकी। आप समझते मैं पहले शुद्ध हो जाऊं, पहले व्रत रख लूं, पहले ये कर लूं, वो कर लूं, कुछ नहीं। एक बार आ जाओ, उसके बाद वो अपने आप सफाई करेगा, तुम्हारी पवित्र करेगा तुम्हें। उसका काम करने का ढंग हमारी सोच समझ से बाहर है। यीशु मसीह का जन्म ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हुआ। आप जानो कि गदरियों को पहले सुसमाचार मिला, उसको किसी सराय में, किसी होटल में, किसी रहने के स्थान पे जगह नहीं मिली। मरियम ने कहा जन्मा यीशु को चरनी में। आप अपनी पहचान और इससे कहां नीचे करेंगे? आप तो बहुत ऊंचा कहते हो अपने आप को। यीशु मसीह राजाओं का राजा, परमेश्वर का प्रभु का प्रभु। जितनों उसको ग्रहण किया, परमेश्वर का वचन कह रहा है यूहन्ना 1:12 में, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। भाई मैं तो जीवन भर आज बोल रहा हूं अपने परिवार सहित, प्रभु तेरी सेवा करूंगा। आप चुनाव करोगे, आप किसकी सेवा करोगे? वो जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, वो जो आपका उद्धार करता है। उद्धार करता है शब्द को कभी खोल कर इसको संधि विच्छेद कर देखो क्या कर सकता है वो आपके लिए। मैं तो ये देख रहा हूं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत द्वारा ये दिया गया समाचार हमारे हृदय तक जाना चाहिए कि परमेश्वर के साथ मेरी पहचान है, मैं अपनी पहचान बनाता हूं। आई कैन आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ हिम। यदि मैं पहचान बनाता हूं तो उसका मेरी बात को समझ रहे हैं आप? आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है। मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगा जो अभी 31 में अक्षय ने पढ़ा। कहता देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और तब स्वर्गदूत चला गया। उसने उससे वादा कर दिया तेरे वचन के अनुसार ऐसा हो। अरे हमारे मुख से जो जवान लड़की है जिसका किसी से संबंध नहीं है, उसके साथ ऐसा हो जिसको समाज क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप ये समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास दर्शाते हैं, वो असंभव को संभव कर देता है। ये तो हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूं कि मैं बहुत बार ऐसा देखा कि
परमेश्वर की महिमा को देखेगा। परमेश्वर ने मरियम से एक मुख्य आज्ञाकारिता डिमांड की। बहुत बड़ी आज्ञाकारिता थी और वो उसमें खरी उतरी। कितना उसको सहना पड़ा ये शायद मालूम है। वो ये औरत कहूं जिसने उद्धारकर्ता को जन्म से लेके मृत्यु तक उसके साथ थी, जब उसको सूली पर चढ़ाया गया। आप अंदाजा लगाइए, ये मां मरियम जो यीशु जिसका बेटा था उसको अपना लॉर्ड प्रभु बोल रही है। आप समझ सकते हैं, प्रकाशन पे प्रकाशन स्वर्गदूत की ओर से, परमेश्वर की ओर से मरियम को मिले। आपके मैं कहूंगा कि कितने आदर के योग्य हो गई मरियम। हम यीशु को देख रहे हैं, वो तो प्रभु उद्धार करता। आज मरियम आदर का प्रतीक है। उद्धार करता प्रभु यीशु की मां, यीशु हमारा उद्धार करता हुआ प्रभु है। आज हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उसकी उपस्थिति में उपस्थित हुए हैं। प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए। आप क्यों मनाते हो जन्मदिन? मैं पूछ रहा हूं, क्यों मनाते हो जन्मदिन? कोई बताएगा? अरे 20 साल का, 25 साल का, 30 साल के बाद जन्मदिन मना रहे, क्या हो रहा है ये? क्यों पुरानी चीजें कर रहे हो? हम उस दिन याद करें जब प्रभु ने इस दिन हमारे घर में रौनक भेजी थी। मेरी बात तो समझ रहे? इस दिन हमारे घर में चहल कर दी थी, हमारे घर में वॉइस पैदा कर दिया था। हम उस आनंद को बनाते हैं जो पहले दिन प्रभु ने हमारे हृदय में उठेला। आज हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए, यहां उसको धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं, इसलिए कि प्रभु सच में तूने हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान जुटा दिया, इसके द्वारा सब कुछ दे दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और हम जैसा तू कहेगा वैसा करेंगे, जैसा तू कहेगा वैसा करेंगे। उसके वचन में उसने सब कुछ संभाल लिया। मैं कहूंगा उसने आज्ञाएं, चेतावनी और विधियां उसने हमें बताई हैं। अब हम इस चीज को जाने। आज हम खड़े होकर एक बार फिर जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, बताने की जरूरत नहीं है आपको। प्रभु आज मैं तुझको अपने हृदय में आमंत्रित करता हूं। जब आप आमंत्रित करते हो तो उसकी आत्मा आपके अंदर वास करती है, फिर वो आपका मार्गदर्शन करती है, आपको चलाती है, आपका हाथ पकड़ के लेके जाती है। कैन यू से आमेन विद मी? आमेन का मतलब ऐसा ही हो। यदि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे, या मेरे रिश्तेदार मुझको नीच देखते हैं, छोटा देखते हैं, या मेरे जानकार मुझको तो जानते हैं, या ये पैसे वाले लोग, बहुत सामर्थ्य लोग बहुत कुछ समझते हैं, परमेश्वर का वचन साफ है। यिर्मयाह 9:23-24 में कहता है, ना धनी अपने धन पर, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, ना बलवान अपने बल पर घमंड करे। घमंड करे तो केवल एक बात पर कि वह मुझे जानता और समझता है। परमेश्वर को जानता और समझता है। हमें जरूरत है तो उसके वचन को, परमेश्वर को जानने की और समझने की। आइए खड़े हो जाएंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु हम जानते हैं यहाँ ये जितने तेरे बच्चे तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, तो हर एक के हृदय को जानता है। आज तेरे दास एक बार फिर प्रभु इन सब तेरे बेटे बेटियों को, बच्चों को तेरे हाथ में देता है। आज तू उन सबकी मदद कर रहा है प्रभु, जिन्होंने तुझको नहीं चखा, जिन्होंने तुझको नहीं जाना, जिन्होंने तुझको नहीं समझा। प्रभु आज हम तेरे हाथ में इसलिए देते हैं कि तू इन्हें थाम कर इनका मार्गदर्शन भी कर रहा है और इनको ऊंचाई तक लेकर चल रहा है। आज हम तेरे बेटे यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित करते हुए धन्यवाद की भी चढ़ाते हैं कि आपसे प्रभु ये जीवन मेरा नहीं, तेरा है। तू जैसे चलाएगा, जैसे कहेगा, जहां कहेगा हम जाएंगे, वो करेंगे। आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते इन जन के लिए, प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए। प्रभु आज से सुरक्षित और आशीषित हैं, क्योंकि तेरे बच्चे हैं ये। हम इनके जीवनों में और इनके जीवनों के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्लीज सिट डाउन। कृपया